एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जीपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 ऐसे आइडियाज लेकर आई हूँ जो हर घर के काम आएंगे और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसलिए वीडियो को फुल देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ देखिए 2 आटा बैग लिए हैं जो हर किसी के पास बहुत आराम से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लास्टिक बोरी का भी यूज कर सकते हैं। तो मेजरमेंट मैंने आपको दोनों का बता दिया। अब यहाँ मैंने एक पुराने फैब्रिक में से पीस कट कर लिया है और जो ये मैंने आटा बैग लिया है इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया। इसकी तीनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। और ऊपर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लिया है, वो मैंने लगभग 2 इंच ज्यादा लिया है। मैं आपको नाप के भी दिखा दूंगी। देखिए, इसमें मैंने सिलाई लगा ली है और ये मैंने साइडों से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिया था, जिससे कि सिलाई लगाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तीनों साइड से मैं इस फैब्रिक को कट कर दूंगी और जो ऊपर वाली साइड है उसमें मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें स्टिच कर देंगे। तो हमें फिनिशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी फैब्रिक से हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे हम स्टिच कर देंगे। तो ये हमने यहाँ स्टिच कर दिया है। अब जैसे ये वाला पीस हमने तैयार किया है, सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है वो भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। अब यहाँ इन दोनों पीसों में हमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए 21 बाय 3.5 इंच की मैंने 2 पट्टियां ली हैं, उन्हें डबल फोल्ड करते हुए बीच में से फोल्ड करते हुए यहाँ मैंने 2 बेल्ट तैयार कर लिए हैं। अब बेल्ट को हमें इसमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए जो फिनिशिंग वाली साइड है, जो हमने फिनिशिंग की थी जिसमें, उसको ऊपर इस तरीके से बीच सेंटर में निशान लगाना है। अब जो निशान लगाया है उससे बाहर की तरफ 4.5 इंच पर और इस साइड भी 4.5 इंच पर निशान लगाना है। और बेल्ट को लेना है, बेल्ट को बस एक बार इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ स्टिच कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हमें जो ये दूसरा वाला पीस हमने तैयार किया है उसमें भी 4.5 इंच पर बीच वाले सेंटर मार्क से निशान लगाना है और बेल्ट को अटैच कर देना है। तो यहाँ दोनों मैंने ये देखिए पीस अटैच कर लिए और दोनों पीसों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया और सीधा वाला साइड अंदर की साइड है और साइडों से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ इसका मेजरमेंट लेंगे नीचे से। तो यहाँ इसका मेजरमेंट आ रहा है 15 इंच। तो यहाँ अब हमें नीचे इसका बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पीस पहले से क्विल्ट कर लिया है, इसमें भी मैंने आटा बैग का यूज किया है और ऊपर मैंने जो ये फैब्रिक लिया है इसका यूज किया है। अब इसका सेंटर का मार्क निकालेंगे इस तरीके से और उस साइड भी हम सेंटर का मार्क निकाल लेंगे। तो इसमें आप पुराने किसी भी, जैसे कि बेडशीट होती है या फिर साड़ी होती है, आपके पास कोई भी पुराना फैब्रिक है उसका यूज कर सकते हैं। अब जो सेंटर का मार्क लगाया था और जो ये स्टिच लाइन है, इन दोनों को इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पिन अप कर लेंगे। और ये मैंने एक गाउन में से बनाया था और उसमें से थोड़ा बहुत कपड़ा भी बचा भी है, तो बहुत आराम से ये हमारा लॉन्ड्री बैग इसमें से बन गया था। अब देखिए, दोनों साइडों को पकड़ते हुए मैंने सिलाई लगा ली। अब इन साइडों को भी हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। जो खुली हुई साइड है उन्हें इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से भी हम सिलाई लगा देंगे। तो इसकी चारों साइड हमारी स्टिच हो चुकी हैं। अब इसे कर लेंगे हम सीधा। अब सीधा करने के बाद में इसमें फिनिशिंग वाली भी सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ इसकी जो हाइट और विड्थ है काफी अच्छी बनी है और यहाँ से इसे हम कॉर्नर इसके इस तरीके से पकड़ेंगे, चारों कॉर्नरों को, और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। चारों साइडों में सिलाई लगाने के बाद नीचे जो इसका बेस है, ये वाला जो बेस है, इसमें भी यहाँ हम सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये अपनी शेप में अच्छे से आ जाएगा। तो सिलाई लगाने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से फ्री में हमारा घर पर ही लॉन्ड्री बैग बन चुका है। जो कि हम ऑनलाइन लेते हैं या मार्केट से लेते हैं तो वो हमें काफी महंगा मिलता है और घर में हमारा ये फ्री में बनकर तैयार हो गया है और इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो अभी ये ऐसा का ऐसा ही है, क्योंकि घर में हम जब चीजें बनाते हैं वो काफी मजबूत बन जाती हैं। तो इसका मेजरमेंट भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, इस तरीके से इसका मेजरमेंट है और इसमें आप अपने जैसे कि जो भी बिना धुले हुए कपड़े होते हैं उनको रख सकते हैं या फिर अपने बच्चों के जो टॉयज वगैरह होते हैं उनको भी रख सकते हैं। आई होप ये वाला आइडिया आपको काफी अच्छा लगा होगा। अब जो सेकंड आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ इस तरीके से ये एक पीस लिया है, नीचे लाइनिंग, बीच में मैंने प्लास्टिक बोरी ली है और ऊपर मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक पर ही मैंने कटिंग की है और इसे चारों तरफ से मैंने पहले पिन अप कर लिया है और इसका मेजरमेंट यहाँ
31 बाय 20 इंच है। अब यहाँ इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है और बीच बीच में सिलाई लगानी है, तो इसे मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ मैंने देखिए सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट करके निकाल दिया। अब यहाँ मैंने एक जिप ली है, इसका मेजरमेंट यहाँ 20 इंच है, यानी कि 20 इंच की मैंने यहाँ चैन ली है। अब चैन का सीधा वाला साइड जो फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। उसके बाद में यहाँ पाइपिंग के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया, डबल फोल्ड करके इसके चैन के ऊपर रख दिया और यहाँ सिलाई लगा दी। अब पलटते हुए इसमें हमें यहाँ जो फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ दोनों साइडों से हमारा ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। अब दूसरी वाली साइड को चैन के ऊपर रख देंगे। अब चैन के ऊपर रखने के बाद सिलाई लगा लेंगे और जो चैन वाली साइड है उसके ऊपर जो हमने पट्टी ली है एक, उसको रख देंगे और यहाँ फिर से सिलाई लगा देंगे और यहाँ अंदर की साइड इस पट्टी को करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइडों से ये फिनिशिंग के साथ तैयार होगा, इसमें कोई भी रफ एजेस वगैरह नहीं निकलेंगे। अब यहाँ हमें 2 बेल्ट तैयार करनी है, तो मैंने 2 फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है। तो 23 बाय 4 इंच की ये मैंने स्ट्रिप ली है और इनको हमें दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए बीच में से फोल्ड करके यहाँ स्टिच करना है। तो मैंने ये एक पुराने कर्टन में से बनाया है बैग। आप इसको किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, पुराना या नया कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसका बीच सेंटर का निशान लगाने के बाद में नीचे की साइड में हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया। अब 3 इंच का जो निशान लगाया है उसके दोनों साइड में 2-2 इंच का हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ जो बेल्ट है उससे यहाँ फोल्ड करेंगे और यहाँ रखते हुए दोनों निशानों पे हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से बीच सेंटर का इस साइड भी निशान लगाएंगे और नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों साइडों में 2-2 इंच का हम निशान लगा लेंगे और यहाँ भी हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। तो बस अंदर की साइड बेल्ट को एक बार फोल्ड करना है और अटैच कर देना है। तो ये दोनों बेल्ट को मैंने यहाँ स्टिच कर दिया। अब यहाँ इसमें हमें रनर डालना है, तो यहाँ से हम इसमें रनर डाल लेंगे और दूसरी वाली साइड से निकाल देंगे। अब एक बार फिर से हम रनर को डालेंगे और यहाँ बीच में रनर को छोड़ देंगे, तो इससे हमें सिलाई लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इस बैग को करेंगे हम उल्टा करने के बाद इसकी जो चेन वाली साइड है वहां से इसे पकड़ेंगे और नीचे बिल्कुल इसके सेंटर पर निशान लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ हमने निशान लगा लिया। अब इस सेंटर वाले निशान को और चेन वाले निशान को हमें मिलाना है और यहाँ इसे करना है हमें पिनअप। तो इस साइड भी हमने पिनअप कर लिया, सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हम पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने के बाद इन दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ देखिए जो यहाँ हमने सिलाई लगाई है उससे आगे की साइड 4.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे वाली साइड से भी हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ बॉक्स बनाना है। ये देखिए यहाँ बॉक्स बना लिया। अब इसे हम कर लेंगे यहाँ से कट। अब इसे कट करने के बाद में इसी पीस को हम यहाँ रख देंगे और यहाँ एक पीस कट कर लेंगे। देखिए ये भी कॉर्नर हमने कट कर लिया। अब जो ये दोनों कॉर्नर हमने कट किए हैं इन्हें इस वाली साइड रखेंगे और यहाँ से भी ये इसके कॉर्नर कट कर लेंगे। तो चारों कॉर्नर हमारे कट हो गए। अब कट होने के बाद में यहाँ से इसे हम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग से फिनिश कर देंगे। तो यहाँ 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर पलटते हुए यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसे भी सिलाई लगानी है, फिर पाइपिंग से इसे फिनिश करना है। जैसे इस वाले कॉर्नर को हम फिनिश करेंगे ऐसे ही इसकी जो तीनों कॉर्नर हैं अगले उनको भी हम यहाँ फिनिश कर लेंगे। तो आपको मैं इस तरीके से यहाँ सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ बस कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना है, इसके ऊपर पाइपिंग के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसे रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पलटते हुए और दोनों साइडों से यहाँ अंदर की साइड इसे फोल्ड करते हुए फैब्रिक को यहाँ जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दी। सेम इसी तरीके से जो तीनों साइड बची हैं उनको भी हम यहाँ फिनिश कर लेंगे। ये देखिए इसकी चारों साइड हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब यहाँ इसे करेंगे हम सीधा और घर में वेस्ट पड़े हुए फैब्रिक से हमने एक बहुत ही यूजफुल सा देखिए लंच बैग बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसे एज अ लंच बैग यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों के जैसे छोटे बच्चे हैं तो डायपर वगैरह रखने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तो बच्चों का सामान इसमें आप अलग से रख सकते हैं और यहाँ आप इसे लंच बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका भी मेज़रमेंट मैंने आपको देखिए इस तरीके से बता दिया है।
अब मैं आपके साथ जो नेक्स्ट आइडिया है वो शेयर करती हूँ। थर्ड आइडिया के लिए यहाँ मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है, इसे मैंने कर लिया है कट। अब यहाँ शॉपिंग बैग की जगह आप प्लास्टिक बोरी भी ले सकते हैं। तो 29 बाय 18 इंच का मैंने ये एक पीस ले लिया है। अब यहाँ इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बीच में से। अब बीच में से फोल्ड करने के बाद में यहाँ इसके कॉर्नर पर हम निशान लगाएंगे। नीचे से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया और इधर से भी हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया और एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स को हम कर लेंगे कट। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ दूसरी वाली साइड में भी इसी पीस को हम रख देंगे और यहाँ से भी कॉर्नर हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों कॉर्नर हमारे कट हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने एक फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, पुराना नया आपको जो भी लेना है। तो यहाँ अब 2 बेल्ट के लिए मैंने पीस लिए हैं 18 बाय 4 इंच के। तो पहले इसमें से हम जो बेल्ट है वो बनाएंगे। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक बोरी रख ली है बीच में और यहाँ इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा के 2 बेल्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ बेल्ट तैयार करने के बाद में जो ये पीस हमने कटिंग किया है इसको हमें 5.5 इंच पर बाहर वाली साइड से दोनों से निशान लगाना है। देखिए 5.5 इंच इस साइड से, 5.5 इंच इस साइड से, दोनों साइड से हमने निशान लगा लिया। अब जो बेल्ट है वो हमें यहाँ इस तरीके से रखनी है और यहाँ इन्हें स्टिच करना है। देखिए यहाँ शॉपिंग बैग की जगह आप प्लास्टिक बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं और नीचे लाइनिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल शॉपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ अब जो हमने ये पीस तैयार किया है इसे फैब्रिक के ऊपर रख दिया पलटते हुए और यहाँ इसकी दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो याद रखिएगा जो बेल्ट लगाई है और जो फैब्रिक का सीधा वाला साइड है वो अंदर की साइड है। इस साइड से हमने सिलाई लगा ली, सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे और जो आपको एक्स्ट्रा ये फैब्रिक दिख रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ हमने सिलाई लगाने के बाद में इसे पलट लिया। ये देखिए बस हमने इसे पलट लिया। पलटने के बाद में इसमें हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से घर में बहुत सारे हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइडों में हमने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली। अब फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने के बाद में जो भी यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने जो फैब्रिक था वो कट करके निकाल दिया और यहाँ पूरे में हमने सिलाई लगा ली है। अब जो इसके ये हमने कॉर्नर कट किए हैं वहाँ से फैब्रिक को हम पकड़ेंगे और यहाँ एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे और नीचे से लगभग 2 इंच हमें सिलाई खुली छोड़नी है, यानी कि 2 इंच, यानी कि जो मैं आपको 2 फिंगर दिखा रही हूँ इतनी हमें सिलाई यहाँ नहीं लगानी है। तो मैं एक पीस को एक साइड में आपको सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। बस इस तरीके से आपको जो सिलाई है वो लगानी है और नीचे 2 फिंगर जितनी हमें खुली छोड़ देनी है। यहाँ इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। सेम इसी तरीके से हमारी जो ये चारों साइड हैं उनमें हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ दोनों साइडों में सिलाई लगा लेंगे और यहाँ जो पाइपिंग से इसे फिनिश भी कर लेंगे। तो पाइपिंग से फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ शॉपिंग बैग का ही यूज़ किया है। तो शॉपिंग बैग में से मैंने ये पीस कट कर लिए हैं और यहाँ सिलाई लगाने के साथ साथ हम इसे पाइपिंग से भी फिनिश कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो सिलाई है वो एक बार में ही लग जाएगी। आप चाहो तो 2 बार भी इसमें जो सिलाई है वो लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ एक ही बार में दोनों सिलाई लगा दी है। देखिए इस तरीके से हम दूसरी वाली साइड में भी पाइपिंग से इसे फिनिश करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों में हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है और यहाँ अब जो इसके कॉर्नर हैं उन्हें हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ भी सिलाई लगाते हुए पाइपिंग से इसे फिनिश कर लेंगे। तो दोनों कॉर्नरों को भी हमने फिनिश कर लिया है। अब इसे करेंगे हम सीधा और ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा एक शॉपिंग बैग बनकर तैयार है। केवल हमने यहाँ पुराने फैब्रिक का यूज़ किया है। ये एक पुराने प्लाजो का मैंने फैब्रिक लिया है और नीचे मैंने शॉपिंग बैग का यूज़ किया। आप चाहो तो नीचे लाइनिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। तो है ना बहुत सिंपल बनाना, तो वेस्ट पड़ा हुआ था और जो शॉपिंग बैग था वो ले जाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप पुराने फैब्रिक से इसे नया लुक दे सकते हैं। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब जो 4th आइडिया है उसके लिए यहाँ फिर से मैंने एक शॉपिंग बैग ही लिया है और यहाँ उसमें से मैं 16 बाय 10 इंच का एक पीस कट कर लूँगी। तो ये मैंने देखिए 16 बाय 10 इंच का एक पीस कट कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास कुछ लेस के टुकड़े पड़े हुए थे जो कि सिलाई में से बच जाते हैं, या फिर आपके पास कोई पुरानी साड़ी है उसमें से लेस निकाल कर उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने
सिलाई में से बचे हुए जो ये लेस के टुकड़े हैं उनका यूज़ किया है। तो बस जो शॉपिंग बैग है उसके ऊपर जो ये लेस के टुकड़े हैं उनको रखना है और यहाँ बस सिलाई लगाकर इन्हें अटैच कर देना है। जैसे आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे बस उसी तरीके से आप इसे अटैच करते जाइए। तो यहाँ मैंने पूरे पीसों को यहाँ स्टिच कर लिया है। अब साइडों में जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं पीस उनको हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक पीस आ चुका है। अब यहाँ नीचे हमें लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ ये वाला फैब्रिक मैंने लिया है लाइनिंग के लिए। अब जो ये पीस तैयार किया है इसे इसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे और यहाँ थोड़ा सा लगभग 2 इंच जितना हम खुला छोड़ेंगे और पूरे में यहाँ हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा पीस दिख रहा है आपको लाइनिंग का उसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ तक हमने पूरे में सिलाई लगा ली और लगभग यहाँ 2 इंच जितना हमने खुला छोड़ा है जहाँ से हम इसे पलटेंगे। तो एक्स्ट्रा जो ये पीस निकला हुआ था लाइनिंग का वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब जो ये खुला हुआ यहाँ से हमने थोड़ा सा छोड़ा है वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने पूरा पलट लिया और इसके जो कॉर्नर है उन्हें हम अच्छे से निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद जो खुला हुआ पीस था उसे भी हम यहाँ अंदर की साइड अच्छे से फिनिशिंग के साथ पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो पूरे में मैंने यहाँ जो दाब सिलाई है वो लगा दी है। ये देखिए पूरे में दाब सिलाई लग चुकी है। तो ये पीस तो हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ 2 पीस हमें और तैयार करने हैं। तो यहाँ 2 पीस मैंने लेस लगाकर तैयार कर लिए हैं 4x4 इंच के। ये देखिए शॉपिंग बैग के ऊपर मैंने लेस को रखा और यहाँ स्टिच कर लिया। अब लाइनिंग के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है नीचे और यहाँ भी इसमें हम किनारे किनारे पर इसे अटैच कर देंगे। थोड़ा सा पीस हम यहाँ खुला छोड़ेंगे जहाँ से हम इसे पलट सकें। तो ये देखिए यहाँ से इसे हम पलट लेंगे। अब जैसे ये वाला पीस हमने तैयार किया है ऐसे ही दूसरा वाला पीस हमें तैयार करना है। तो इसके कॉर्नर हम अच्छे से निकालेंगे और यहाँ इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ इसमें हमने दाब सिलाई लगा ली। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पीस भी हमने तैयार कर लिया है। दोनों पीस हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब जो ये बड़ा वाला पीस हमने तैयार किया है इसका हमें यहाँ सेंटर मार्क निकालना है लंबाई वाली साइड से और यहाँ जो ये छोटे वाले पीस हैं इनका भी हमें सेंटर मार्क निकालना है और इन्हें यहाँ हमें दोनों सेंटर मार्क को मिलाते हुए रखना है। याद रखिए जो लाइनिंग वाली साइड है वो अंदर की ही साइड है दोनों पीसों की और यहाँ हमें इस तरीके से इसमें सिलाई लगानी है और फिर यहाँ कॉर्नर पर फैब्रिक को घुमाते हुए यहाँ हमें सिलाई लगानी है और फिर निकाल देना है। फिर दूसरी वाली साइड भी हमें यहाँ इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगा देना है। तो एक साइड में हमारा एक पीस अटैच हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हमें दूसरा वाला पीस अटैच करना है। तो बस यहाँ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और इसकी दोनों साइडों में हम इसे फिनिशिंग के साथ तैयार कर देंगे। तो इन दोनों पीसों को अटैच करने के बाद में यहाँ हमें लेना है वेलक्रो का पीस। तो वेलक्रो का पीस अभी मैं आपको बता दूंगी कि कितना बड़ा हमें चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से पहले हमने यहाँ सिलाई लगाकर इन दोनों पीसों को अटैच कर लिया। अब यहाँ हमें वेलक्रो का पीस लगाना है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि इसका लुक कैसा आया है। तो यहाँ हमें देखना है कहाँ हमें वेलक्रो के पीस लगाने हैं। तो यहाँ लगभग 1.5 इंच मैंने लंबे ये वेलक्रो के पीस लिए। यहाँ एक उनका हिस्सा लगा दिया और दूसरे वाले हिस्से के लिए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और दूसरे वाले हिस्सों को भी यहाँ हम रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये वाले पीस भी मैंने यहाँ अटैच कर दिए हैं। अब इनको अटैच करने के बाद में इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ आप इसे बैंगल बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो इस तरीके से आप इसमें बैंगल्स रख के ले जाएंगे तो आपके बैंगल्स सेव रहेंगे। और या फिर आप इसमें अपने अंडरगारमेंट्स रख के कहीं ले जाना चाहते हैं ट्रैवलिंग में तो वो भी काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ है। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। या फिर आप इसमें इस तरीके से जो सॉक्स वगैरह हैं वो भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है आज के चारों आइडियाज़ में से आपको कोई ना कोई सा आइडिया तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से वेलक्रो को हम लगा देंगे और लगाने के बाद में इसका लुक
काफ़ी अच्छा आता है। वेस्ट पड़ी हुई लेस थी जिनका हमने अच्छे से रीयूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के सभी आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ये भी मुझे बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।